Hello and good evening everyone. Can you hear me? Yes children, can you hear me? आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए बच्चे. अगर आप लोग वीडियोस ऑन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा. बिकॉज मैं देख नहीं पाऊंगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मैं करवाऊंगी, जो मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी. वीडियोस ऑन कर लीजिए अपने अपने और अपने अपने ऑडियोज ऑफ कर दीजिए. ऑडियोज ऑफ कर दीजिए, वीडियोस ऑन कर लीजिए. अपने ऑडियोज तभी ऑन कीजिए जब आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है. आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तब आप अपना ऑडियो जो है उसको ऑन कीजिए. अदरवाइज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कोई मैम है यहाँ पर, अगर if somebody is there, some ma'am is there, so ma'am, it's my humble request to ask your students to please switch on your videos. अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए प्लीज. So welcome to Artha Studio. Artha Studio, it's a vision of eminent artist Sunirmal Chatterjee. Artha Studio is a platform for budding artists and for all children of any age group, starting from 2.5 till 80 years. आप लोग कोई भी कभी भी आ सकते हैं आर्था स्टूडियो में. आर्था स्टूडियो प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू चिल्ड्रन लाइक यू. हम कई तरह के हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई थैंक यू द स्कूल अथॉरिटीज, आई थैंक यू द टीचर्स, आई थैंक्स मिसेस चोपड़ा who has given us the opportunity to be with you all. आप लोगों के सबके साथ आने का, आप लोगों के साथ बातचीत करने का हमें मौका दिया है. आप लोगों ने अगर अपने वीडियोस ऑन कर लेते तो हमें ज्यादा खुशी होती, ताकि हमें पता चलता कि हम जो आपको करवा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो आज का हमारा जो हमने सेशन लिया है, वो सेशन लिया है हमने कोस्टर मेकिंग के ऊपर. कोस्टर तो आपको पता ही है, जिसके ऊपर आप पानी का गिलास या चाय का कप रखते हैं. ऐसे आपने टेबल पर रखा और उसके बाद आपने इसके ऊपर आपने पानी का गिलास रख दिया या आपने चाय का कप इसके ऊपर रख दिया. उसको हम कोस्टर कहते हैं. कोस्टर से आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं. कोस्टर से आप ढक भी सकते हैं. चाय का कप हो या पानी का गिलास हो या जूस हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज लाए हो, आपको अभी नहीं पीना है, आपके पास वो ढक कर रखा जा सकता है, उसको बोलते हैं हम कोस्टर. तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कोस्टर हम कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं, क्या क्या मटेरियल हम यूज कर सकते हैं टू मेक द कोस्टर. कोस्टर मेकिंग के लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं. मैंने कल आप सबको मटेरियल लिखवाया था, मटेरियल लिस्ट आपको बताई थी सबको, आप सबको पता चल गया होगा. एमडीएफ के मैंने आपको बताए थे. एमडीएफ के इस तरह से बोर्ड्स, छोटे छोटे स्क्वायर में कटे हुए एमडीएफ बोर्ड्स, इस टाइप के एमडीएफ बोर्ड्स, या आप थिक कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं. मेरे पास यहाँ पर थिक कार्डबोर्ड है. ये जैसे कई बार आता है हमारे पास पैकिंग के, आपके पास आते हैं कार्डबोर्ड गत्ता जिसको बोलते हैं हम. इस तरह के गत्ते, ये केलॉग्स का एक गत्ता था राशन की दुकान से. कई बार आप राशन मंगवाते हैं, होम डिलीवरी होती है, तो वो कई बार कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में देके जाते हैं, तो उनके बीच में कई बार ये थिक वाले कार्डबोर्ड आपको मिल सकते हैं. तो आप ये कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं टू मेक द कोस्टर. कोस्टर को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का. थर्ड थिंग जो है आप यूज कर सकते हैं वो है सीडीज. आपके पास यूज सीडीज होंगी, ठीक है ना. आजकल सीडी वगैरह इतना हम लोग यूज नहीं करते हैं. आजकल तो हर चीज जो है वो स्मार्ट टीवी आ गया है, हमारे सबके घर में ही डिश लगे हुए हैं, राइट. तो उन सब से हम लोग हर चीज जो भी हम देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं, हमें मिल जाता है. कुछ नहीं भी है तो मोबाइल पे यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब से आप सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी, आप देख सकते हैं. मुझे लगता है किसी बच्चे ने एंट्री ली है, अंजलि नाम है. अच्छा ठीक है. ओके. सो उन
उनसे भी, अब वो जो पुराने सीडीज हैं उन सीडीज का यूज करके भी आप जो है पोस्टर बना सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप पोस्टर जो है वो किसी भी तरीके से, इवन अपने हाथ से भी उसको, जैसे अगर बनाकर आप उसको खुद से भी लेमिनेट करके भी पोस्टर बना सकते हैं। जो थिक फिल्म्स मिलती हैं, ट्रांसपेरेंट का एक तरह का वो होता है, स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी की शॉप में आपको वो ट्रांसपेरेंट शीट अवेलेबल हो जाएगी, या फिर वैसे ही ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन होता है, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। उसको भी यूज करके लैमिनेट करने के लिए वो आपके काम जो है वो आ सकता है, लैमिनेट करने के लिए भी वो आपके काम आ सकता है। सो ये इन सब चीजों से हम पोस्टर को जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टेक्निक, सबसे पहले आपको बता दिया कि मटेरियल्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं पोस्टर मेकिंग के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं पोस्टर मेकिंग के लिए। एक तो टेक्निक ये है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, दिस इज अ वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट को हमने ड्रॉ कर रखा है। इसको आप किसी भी कोस्टर, जो भी बेस है आपके कोस्टर का, उसके ऊपर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल से या मार्कर पेन से। मार्कर पेन भी मिलते हैं मार्केट में। उसके बाद आप उस पर ड्रॉइंग बना लीजिए। तो ये आपका क्या होगा, ये जो आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसमें आप कोई भी, आपकी अपनी इच्छा से आप कोई अब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना सकते हैं, आप कोई नॉर्मल ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ली की ड्राइंग की गई है। और इसका दूसरा साइड जो है, दूसरे साइड पर मैंने डेकोपाज टेक्निक यूज किया है। आई हैव यूज्ड डेकोपाज टेक्निक, वो भी मैं आपको बताऊंगी। डेकोपाज का एक अलग सेशन है, वो सेशन मैं एक दिन आप सबके साथ दूंगी। फिलहाल मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। डेकोपाज इज अ फ्रेंच टेक्निक। इसमें क्या होता है कि कागज को, कोई भी आपको, कोई भी प्रिंटेड कागज, कुछ भी आपको पसंद आ रहा है, किसी भी तरह के कोई भी कागज से आप, टिश्यू पेपर्स इसके मेन होते हैं। मैंने आपको कल शायद मटेरियल में लिखवाया भी था टिश्यू पेपर्स के बारे में। तो टिश्यू पेपर्स के साथ हम इसको यहाँ पर पेस्ट करके, बेस में पेस्ट करके, वो कैसे पेस्ट करना है, किस तरह से करना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी इस सेशन में। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे को ये इस तरह के MDF के आप बेस ले सकते हैं। ये मार्केट में मिल जाते हैं MDF के बेस, या आप ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप मंगवा सकते हैं इसको। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, बहुत सस्ते दामों में ही हमारे को ये मिल जाते हैं। तो ये MDF बेस हमने ले लिया। और सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको प्राइमर करना है, व्हाइट कलर से प्राइमर करना है। और व्हाइट कलर से करने के लिए हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, हम जो कलर यूज कर रहे हैं वो है फेविक्रल एक्रेलिक कलर। ये एक्रेलिक कलर हमने यूज किया है। और कुछ छोटे छोटे टिप्स है बच्चों, को मैं आपको बता देती हूँ। whenever you are using any color, these are the tips of fine art जो आपके आगे भी चलेंगे, थ्रू आउट आपके जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो कोई भी अगर आपने कलर यूज करना है, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू शेक द बॉटल। उसको अच्छी तरह से आप शेक करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, इवन आपकी मेडिसिन की बॉटल के बाहर भी लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है ना। तो आपने इसको अच्छी तरह से शेक करना है, हिलाना है, ताकि वो क्या होता है, वो कलर्स जो है वो एक साथ हो जाते हैं, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, जिससे आपको कलर करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बेस को कलर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे कलर करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद किस तरह से किया गया है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। इसके लिए हम जो ले लेते हैं, वो हमने लिया है एक चौड़ा ब्रश, ब्रॉड ब्रश लिया है हमने। ठीक है जी, हमने इसके लिए एक ब्रॉड ब्रश लिया है। अब इस ब्रॉड ब्रश से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रॉड ब्रश के ऊपर हमने इस कलर को दिया है। हाँ, ब्रॉड ब्रश को लिया है हमने। अब इस ब्रॉड ब्रश को हम पहले डिप करेंगे। देखिए आप लोग सबको नजर आ रहा है शायद। इसको हम डिप करेंगे कलर में, उसके बाद हम इसको कलर करेंगे। आपको नजर आ रहा है। अब स्ट्रोक आपने वही रखना है जो आपने स्टार्ट किया है। अब जैसे देखिए, मैं सीधा स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपने सीधा ही करना है, तब आपने ऐसे स्ट्रोक नहीं लेना है। और अगर आपने इस तरह से वर्टिकली स्टार्ट किया है, तो आप उसी वर्टिकल उसमें चलेंगे। जैसे आपने स्टार्ट किया है, आपने स्ट्रोक भी बिल्कुल वैसे ही रखने हैं।
उसी स्ट्रोक में आप बिल्कुल सीधा सीधा उसी स्ट्रोक में आप जाएंगे, उसी स्ट्रोक में आप इसको करेंगे। ठीक है जी, ये आपने जरूर याद रखना है। ये भी एक टिप्स है, ये भी एक थिंग है जो सीखने का। अगर कुछ भी ये जो आप सीख रहे हैं इनमें ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे चलकर आप इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, आगे चलकर आप इसको अपनी जीविका का एक मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जो है वो जरूरी है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल टिप्स, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक ही साइड से आपके स्ट्रोक्स जो है वो जाने चाहिए। बिल्कुल भी साइड आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट, ताकि आपके बिल्कुल एक जैसे आपका कलर जो है बिल्कुल एक जैसा फैले, लाइक दिस। I think you are able to see it properly. So you are able to see it properly, right? So इस तरह से आपने स्ट्रोक लगाना है। इसके बाद इसको आपने सूखने को रखना है, ड्राई करने, लेट इट बी ड्राई, इसको ड्राई होने दीजिए। तब तक ऑलरेडी हमने इसको एक करके रखा हुआ है। एक मैंने यहाँ पर इसलिए पहले करके रखा हुआ, इसलिए करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को ज्यादा मुझे वो ना करना पड़े, बहुत ज्यादा टाइम हमारे को कंज्यूम ना करना पड़े और आप जल्दी से सीख जल्दी से देख पाए, इसलिए ऑलरेडी ये मैंने प्राइमर आपके लिए करके रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, जो आपने यूज किया था कलर, उस कलर को सबसे पहले तो बंद कर दीजिए, क्लोज द कलर। दैट इज अनदर टिप्स, नेवर एवर कीप द बॉटल्स ओपन, वो ड्राई हो जाएंगे। जैसे जैसे आप यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे उस चीज को आप बंद करते जाइए। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना है, उसको बोलते हैं वाटरी ग्लू और मॉड पॉच। ठीक है जी, ये मैं आपको फर्स्ट टेक्निक में आपको डेकोपाज बता रही हूँ। ये है मॉड पॉच, ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल होता है। आप फेविक्रल क्या मॉड पॉच या किसी और भी कंपनी का खरीद सकते हैं, लेकिन घर में भी हम मॉड पॉच को बना सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वे टू मेक मॉड पॉच। कैसे बना सकते हैं, आप सबके घर में फेविकॉल तो है, isn't it? या कोई भी व्हाइट ग्लू सभी के घर में है, मोस्टली आजकल होता ही है। छोटी शीशी भी होती है, बड़ी शीशी भी होती है। उसमें आपने क्या करना है, वाटर मिक्स करना है। You will mix 2 spoon of this फेविकॉल and 1 spoon of water. तो आपका ये मॉड पॉच जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा घर में ही। सो लेट अस ट्राई इट, लेट अस डू इट। इसको हम करते हैं जरा, एक सेकेंड, मैं एक कंटेनर देखूं। लेट मी टेक वन कंटेनर, एक सेकेंड। ये ऑलरेडी मेरे घर में बना हुआ मॉड पॉच है, जो कि मैं आपको सामने बताती हूँ करके। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम डेकोपाज का सेशन लेंगे, राइट। फिलहाल हम इसको, क्योंकि हम कोस्टर बना रहे हैं, इसलिए लेट अस डू द टेक्निक ऑफ डेकोपाज ऑन द कोस्टर। लेट अस लर्न हाउ टू मेक द कोस्टर। और इसके बाद एक डेकोपाज का सेशन होगा, उसमें मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी, किस तरह से हम प्राइमर बना सकते हैं, किस तरह से हम मॉड पॉच बना सकते हैं, और किस तरह से हम, अगर वो अवेलेबल ना हो चीजें, हम उनको दूसरी चीजों से किस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं ले लेती हूँ मॉड पॉच, अ लिटिल ऑफ मॉड पॉच। एक सेकेंड, कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी सभी चीजों को हैंडी रखिए, राइट। मैंने इसलिए इधर उधर रखा हुआ, ये चीज भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल के ऊपर हैंडी नहीं रखा, वरना मैं अपने टेबल के ऊपर भी इन चीजों को रख सकती थी। मैंने इसलिए नहीं रखा कि दिखाने के लिए कि देखिए कितनी मुश्किल होती है, कितना समय बर्बाद होता है जब हमारे को ये चीजें ढूंढनी पड़ती है। इसलिए आप इन चीजों को बिल्कुल हैंडी रखिए अपने पास। आपको जो जो चीज चाहिए आप उससे पहले ही उसकी एक रूपरेखा बना लीजिए और उन सब चीजों को अपने सामने रखिए, अपने टेबल पर रखिए, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि ढूंढने जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा और जिसको आप दिखा रहे हैं उसका समय भी बर्बाद होगा। ठीक है, इन दोनों के समय को बचाने के लिए हमें चीजों को हैंडी रखना बहुत जरूरी है। यही चीज आपकी
हमारी जिंदगी में भी लागू होती हैं, ठीक है ना। हमारी जिंदगी में भी हमें चीजों को इस तरह से ही बिल्कुल हैंडी रखना चाहिए, हर चीज हमारे पास होनी चाहिए, हर एक अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपरली जो है उस चीज को कर सके। अब यहाँ पर मैंने ये ग्लू ले लिया है। अब इस ग्लू के लिए मैंने एक छोटे से ब्रश का इस्तेमाल किया है। आई एम यूजिंग अ स्मॉल ब्रश। आई एम यूजिंग अ स्मॉल ब्रश फॉर दिस ग्लू। अब इस ग्लू को हमने इस बेस के ऊपर, ये जो हमने किया था इसके ऊपर हम ये ग्लू कर लेंगे। और उससे पहले, इस ग्लू को करने से पहले मैं आपको बताना भूल गई थी एक चीज, वो ये है कि हम इसमें यूज कर रहे हैं सिंपल टिश्यू पेपर। सिंपल टिश्यू पेपर का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये आप नजर आ रहा है आपको टिश्यू पेपर्स, ये आपको मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं। आप 20 सेक्टर में भी जा सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे, या किसी भी दुकान पर आपको मिलेंगे, मे भी आपके घर में भी हो कई बार। इसके 3 या 2 लेयर्स होते हैं। इसके 3 या 2 लेयर्स होते हैं इसके। ये रहा आपका एक लेयर, जो सबसे ऊपर है प्रिंटेड लेयर है, उसके नीचे आपका व्हाइट लेयर है, ये पीछे आपका इसके व्हाइट लेयर है। तो व्हाइट लेयर कई बार 2 होते हैं, कई बार 1 होता है, लेकिन हमें जो करना है, हमें मेन लेयर को ही निकालना है, इसलिए हमारे को सबसे पहले व्हाइट लेयर को बाहर निकाल देना है। व्हाइट लेयर को बाहर निकाल देना है, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कितना लेना है, हमें सबसे पहले साइज के हिसाब से कि हमें कौन से कितने उसको करना है हमारे को, हम उस हिसाब से हम सबसे पहले उसको रखकर हम वहां पर एक निशान बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। थोड़ा सा हम निशान में ज्यादा रखते हैं। निशान से ज्यादा हम क्यों रखते हैं, ताकि हम उसका जो है साइज में वो उनको हम फोल्ड कर सकें। ये देखिए यहाँ पे जो साइज में हमने फोल्ड किया है, ताकि हम ये साइज को भी फोल्ड कर सकें। इस तरह से हमने इसको रखना है। थोड़ा सा ज्यादा लेना है हमने, और हमने इसको इस तरह से बना लेना है, ठीक है जी। ये हमने इसको बना लिया। अब हम कैंची की सहायता से विद द हेल्प ऑफ अ सीजर, इसको मैं खोल दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ द सीजर हम इसको कटिंग कर लेंगे। सीजर की सहायता से हम इसको कटिंग कर लेंगे। लेट मी चेक, वेयर इज द सीजर? यस, आई गॉट इट, आई गॉट द सीजर। सो अब हमने इसको काट लेना है। ये हम इसको कटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने ऑलरेडी हमारे पास लाइन है, पेंसिल से हमने लाइन किया हुआ है, इसलिए हमारे को कटिंग करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा ये हमारे को काटने में। ये आसानी से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब काटने के बाद देखिए जो पोर्शन हमारा रह जाता है, जितना पोर्शन हमारा रह गया उसको उसी टाइम फेंक मत दीजिए उसको, ऐसे ही हमारी टेंडेंसी होती है, सबकी होती है टेंडेंसी, उसको उसी टाइम फोल्ड करके साइड में रख दीजिए, राइट। अब हमने इसका जो है ये वाली लेयर को बाहर निकालना है। तो आप एक साइड से पकड़कर, आप देखिए कहां पर हमारे को ये लेयर नजर आएगी, एक साइड से पकड़कर हम इसकी लेयर को बाहर निकालेंगे। ये रहा, ये हम हमारी लेयर जो है एक तरफ से, एक कोने से हमने इसको पकड़ लिया है। अब हम इसको ऐसे खोल रहे हैं, ये देखिए, ये खुलकर हमारे पास सिर्फ ये टिश्यू जो है ये आ गया है, और ये वाली लेयर हमारी जो है वो बाहर। इसको भी आप मत फेंकिए, इसको भी आप रखिए, ये भी हमारे काम आएगी। अब हमने क्या करना है,
हमने अब जिसके ऊपर हम करना चाह रहे हैं, अब हमने वो ले लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्लू और मॉड पॉज, जो मैंने आपको अभी बताया था। ग्लू और मॉड पॉज, उसको भी आप इसको शेक कर लीजिए। अब उसके बाद इसको आप किसी भी कंटेनर में डाल लीजिए, राइट। अब इसके लिए आपने छोटा सा ब्रश यूज करना है, राउंड ब्रश यूज करना है आपने। ये राउंड ब्रश आपने इसको लगा लिया। अब आप इसको पूरा का पूरा इस पे मॉड पॉज कर दीजिए। अब इसे आप किसी भी साइड से, आप हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, किसी भी साइड से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये आपका पेस्ट करने के लिए हमें जरूरत है, और किसी भी काम के लिए इसकी हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि साइड्स को भी हमने मॉड पॉज कर लिया है। आप सबको समझ में आ रहा है ना? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप किसी ने भी आपने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब आपने इस चीज को इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत धीरे से रखना है, बहुत धीरे से रखना है, ताकि इसमें रिंकल्स ना पड़े। और धीरे से रखते हुए आपने इसको फैलाते जाना है पीछे की तरफ। इसको धीरे 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 इसको आपने प्रेस करना है, ताकि यहाँ पर रिंकल्स बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे जो हमारा जो टिश्यू जो हमने एक्स्ट्रा इससे बाहर निकाला था, इस टिश्यू को हम ऐसे फोल्ड के, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम यहाँ पर इसकी प्रेसिंग के लिए यूज करेंगे हम इस टिश्यू को। ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया जो बचा हुआ पोर्शन है, ये। अब इसके किनारों पर, यहाँ पर भी हम मॉड पॉज कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम इसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, इस चीज को अप्लाई करेंगे, राइट। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आप देखिए। अगर आपको लगे कि ग्लू की कमी है तो आप ऊपर से इसको ग्लू कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया। आपको लग रहा होगा कि ये साइड तो रह गई है, ये क्या मतलब हुआ? ये तो बिल्कुल ही बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है ना, लग रहा है ना। तो अब मैं ये भी आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से इन साइड्स की कटिंग करनी है। ठीक है जी। अब जो थोड़ा थोड़ा अगर आपका वो रह जाता है, तो आप इसको दोबारा से दूसरे ग्लू की सहायता से थोड़ा सा लेकर आप अंदर की तरफ करें और इसको बंद कर दें। अब या तो आपने सैंड पेपर भी ले सकते हैं आप, या आप नेल फाइलर होता है घर में, नेल फाइलर की सहायता से भी आप इसको फाइलिंग कर सकते हैं, या तो सिंपल वे इज आप इसको सीजर के साथ काट भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसको रखिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए। इसको हमने बना वो कर दिया है, यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया है इस तरह से। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने को रखेंगे, उसके बाद हम ये वाली कटिंग जो है इसको हम काटेंगे। तो अब हम इसको रख देते हैं सूखने के लिए। अब हम जो दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था, जिसमें हम क्या है, सिर्फ पेंटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं, जैसे इस पोस्टर में बना हुआ है वर्ली, ये आपको नजर आ रहा होगा, वर्ली बनी हुई है यहाँ पर। इसी तरह से आपने पेंटिंग करनी है, आप पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी पेंटिंग। मैंने भी यहाँ पर वर्ली ही पेंट किया है, जो मैं आपको करके बताऊंगी। अब आप कोई भी पेंसिल ले लीजिए, उस पेंसिल की सहायता से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। उस पेंसिल की सहायता से आपने यहाँ पर ड्राइंग बना लेनी है, ठीक है। अब आपने इसको, क्योंकि और ये जो है वर्ली जो है, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ आर्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कि ओनली वन कलर का ही यूज होता है। इसकी भी क्लास हम लेंगे। इसमें वन कलर का यूज क्यों होता है? क्योंकि पहले पहले जो औरतें थी,
गांव की लेडीज थी, वो सुबह सुबह उठकर अपने घर की पूरी मिट्टी से, मड के साथ उसकी पुताई करके उसके ऊपर व्हाइट कलर से चावल का वो भिगोकर, चावल भिगोकर उसको पीसकर उससे कोलम करते थे, उससे बनाते थे वर्ली आर्ट, उसको बोलते थे वर्ली, वाल कलम। वाल कलम यानी वॉल के ऊपर कलम से किया गया कारीगरी, उसको बोलते हैं वाल कलम। वाल कलम धीरे 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 नाम खत्म होता गया, वो वर्ली में कन्वर्ट हो गया। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल आर्ट, ठीक है जी। इसलिए इसको हमेशा जो ओरिजिनल वर्ली है वो इसी तरह मड कलर के ऊपर व्हाइट से ही किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। ये एक आपका टी पोस्टर है जिसको मैंने ऑलरेडी वर्ली से पेंट कर रखा है। तो यहाँ पर भी आप वर्ली का इस तरह से आप डिजाइन बनाकर, कुछ भी डिजाइन बनाकर आप उसको पेंट कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसको पेंट करके, इसके लिए आपको बहुत बारीक ब्रश की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा बारीक ब्रश की जरूरत होगी, क्योंकि ये काम जो है बहुत बारीकी वाला काम है, ठीक है जी। अब मैं ये आपको बताती हूँ करके। नो मैटर आपका कोई भी आप सीनरी बना रहे हो, चाहे उसमें कोई सूरज है या उसमें चांद है, कुछ भी है, लेकिन वो व्हाइट कलर में ही होगा। जो एक्चुअल वर्ली, आजकल तो हर तरह से वर्ली बनाई जा सकती है, आजकल ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप उसको किसी तरह से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वर्ली बनाकर बता रही हूँ। सो ट्रेडिशनल वर्ली जो है वो हमेशा इसी से बनती है, राइट। तो ये आपका वर्ली का डिजाइन जो है ये आप बना लीजिए, बिल्कुल बारीक वाली आप यूज कीजिए ब्रश, बिल्कुल बारीक वाली, क्योंकि इसमें वर्ली का सबसे बड़ा जो बात है, सबसे पहली जो बात है, ये देखिए ये बनती जा रही है इसमें, ये इसमें बनती जा रही है वर्ली। हाँ जी, एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपका ये खत्म हो जाएगा, 40 मिनट्स के बाद आपका ये लिंक टूट जाएगा, और उसके बाद दोबारा इसी लिंक से आप फिर से ज्वाइन कर जाइएगा क्लास को। 40 मिनट्स के बाद ये क्लास अपने आप बंद हो जाएगी, आप इसी लिंक से दोबारा उस क्लास में जुड़ जाइए, ताकि हम आगे का देख सके। ये देखिए यहाँ तक की डिजाइन हम बना चुके हैं, अब आगे मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी भटके नहीं है हम, इसीलिए इसके लिए बहुत ही बारीक ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें भरावन नहीं करते हैं हम। अगर आप लोगों ने अपने वीडियोस ऑन किए होते तो मुझे और भी अच्छा लगता, मुझे पता लगता कि मैं किन के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, किन्हें मैं सिखा रही हूँ, और मेरा सिखाया गया क्या उन्हें समझ में आ रहा है, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है। आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मुझे और ज्यादा उत्साह देते, मेरे उत्साह में और अधिक वृद्धि करते वो। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने अगर नहीं ऑन किया हुआ है वीडियो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अपनी वीडियोस को जो है वो जरूर ऑन रखिएगा, वो आपके लिए भी अच्छा होता है, सिखाने वाले के लिए भी अच्छा रहता है, सिखाने वाले को भी अच्छा लगता है कि आप कितना ज्यादा सीख पाए हो। आप खुद से भी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये भी मुझे पता चलता अगर आपने वीडियोस ऑन की होती। तो ये अब दूसरा वे है जिसमें आप, मैं तो वर्ली की पेंटिंग कर रही हूँ, आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। दिया एंड मानसी, ओके, वेरी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना वीडियो ऑन कर रखा है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेशन इंटरेस्टिंग तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे के साथ रूबरू होते हैं, जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हम जब आई कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी हम सेशन को जो है मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं ना। आप तो मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही, इससे मजा नहीं आएगा। मैं भी अगर अपना वीडियो आपको किसी आवाज के साथ आपको बताती रहूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, है ना। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने वीडियो ऑन किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आप इसके ऊपर दूसरा कोट लगा लीजिए, अब आप इसके ऊपर वर्ली का दूसरा कोट लगा लीजिए, ताकि ये बहुत ज्यादा
डीप हो जाए और हमारे को बिल्कुल साफ नजर आए। और वर्ली की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका कोई टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा है या आपकी कोई लाइन छूट भी रही है, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वर्ली जो है वो इट्स अ ट्रेडिशनल आर्ट। वो पहले जैसे घरों की दीवारों के ऊपर मिट्टी से पुताई करने के बाद उसके ऊपर चावल के गीला करके पीसे हुए चावल से बनाया जाता था, तो उसमें हाथ टेढ़े मेढ़े हो ही जाते थे। इस उंगली का उसमें प्रयोग किया जाता था और इस उंगली से पूरी की पूरी वर्ली बनाई जाती थी। तो टेढ़े मेढ़े होने में कोई ऐसी उसमें गलत बात नहीं है। इसलिए आपका भी अगर वर्ली टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाता है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दैट इज वेरी वेरी करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। वर्ली का यही सबसे खासियत है कि वर्ली आप कैसे भी बनाएंगे वो बिल्कुल गलत नहीं होती। अदरवाइज एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी आर्ट, फाइन आर्ट्स का कोई भी आर्ट, कोई भी पेंटिंग हो, दिस इज नॉट रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है। आप कैसे भी बनाइए, कैसे भी स्ट्रोक डालिए उसमें, दे आर एज गुड। कोई जरूरत नहीं है कि उसमें परफेक्शन, वो परफेक्ट ही होते हैं, उनमें परफेक्शन ही होती है पूरे के पूरे उसमें। बिकॉज आर्ट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, आर्ट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये वर्ली का मैंने आपको बनाकर बता दिया है। ये है एक वर्ली का कोस्टर। अब ये सूखेगा तो ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्ली का जो बना हुआ है, ये जो बनाया हुआ है, इसको ऑलरेडी अगर आप इसको रखेंगे नीचे और इसके ऊपर आप रख दीजिए अपना ग्लास, योर पोस्टर इज रेडी। आपने इसके ऊपर ग्लास रख दिया है, पोस्टर इज रेडी। अब ऐसा है कि आपने ये ग्लास ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें पानी अधका पड़ा हुआ है, आपने बहुत देर बाद इस पानी को पीना है, तो आप क्या कीजिए, इसको लीजिए और इसको ढक दीजिए। सो कवर इज ऑल्सो रेडी। सो ये पोस्टर कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज। चलिए, अब हम जो यहाँ पर जो हमने किया था, अब वो हमारा कुछ सूख चुका है। आप सेम लिंक से दोबारा रिज्वाइन कर जाइए एक बार फिर। यहाँ से भी क्लास खत्म हो रही है, लेकिन सेम लिंक से दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। अब मैं उस लिंक से जब आप ज्वाइन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने ड्राई करने को रखा था, ये डेकोपाज का पोस्टर, इसको अब हमने कैसे फिनिश करना है। ये जैसे ही आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करेंगे, तब मैं आपको बताएंगे सेम लिंक, जो लिंक आपको दी गई है उसी लिंक से आप दोबारा से ज्वाइन कर जाइए। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्लास आपकी अभी एकदम से कट जाएगी क्योंकि जूम की क्लास 40 to 45 मिनट्स की ही होती है, लेकिन उसी लिंक से आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं उस क्लास को, इसलिए आप उसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए उस लिंक।